क्या यह सच है कि इस युग में गुरु के बिना मोक्ष सिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति असंभव है? किसी भी युग में गुरु के मार्गदर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, परंतु सच्चे और शाश्वत गुरु तो स्वयं परमेश्वर है। अतः जीवन में इंसान के मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर की प्रकृति कोई न कोई निमित्त या माध्यम समय समय पर उपलब्ध कराती रहती है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर स्वयं भी समय समय पर धरती पर विभिन्न विभूत युग के रूप में अवतार लेते हैं। यह पहली बात तो यह है कि निमित्त आवश्यकता रूप से मनुष्य ही हो। यह आवश्यक नहीं कि इंसान को किसी प्राकृतिक घटना या किसी भी जीव की कार्यशैली में जीवन के सबक मिलते रहते हैं। जैसे मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, पक्षियों को उड़ने की क्रिया को देखकर किया, जैसे मनुष्य ने एक बौद्ध कथा में गुफा में छिपे राजा ने चींटी को बार बार गिरने पर भी अतः चट्टान पर चढ़ने में सफल होते देखकर दोबारा आत्मविश्वास प्राप्त किया। दूसरी बात यह है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को केवल अक्षर ज्ञान दे सकता है। अक्षरों में छिपे ज्ञान को तो अर्थवान पुरुष द्वारा अपने अनुभवों को आधार पर बार बार मनन चिंतन करके व्यवहार में लाकर ही पर आत्मसात किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि यदि कोई मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करना ही न चाहे या ज्ञान आत्मसात करके भी समुचित आचरण न करे तो यह उसकी स्वतंत्रता है, परंतु यह तय है कि वह अपने जीवन काल में जो भी अच्छे बुरे कर्म करेगा उसे उनके फल सुख दुख रूप में वर्तमान जन्मों में या आने वाले जन्मों में परमेश्वर की शक्तियों के माध्यम से मिलने ही वाले हैं। चौथी बात यह है कि यदि कोई इंसान परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को आत्मसात करके निष्काम भाव से उस पर आचरण करता है तो जीवन में व्यापन करता है तो वह मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, जो हर जीव का अंतिम गंतव्य है।